अखिलेश ने फॉर्म 7 को लेकर लगाया आरोप। फॉर्म 7 भरवाना चुनाव आयोग बंद करे। सरकार ने प्रोफेशनल एजेंसियां हायर कर रखी हैं। एजेंसियों के पास वोटर लिस्ट का डेटा होने का दावा। सपा के जीते बूथों को टारगेट कर भरे जा रहे हैं फॉर्म 7। अखिलेश बोले दिल्ली, लखनऊ समेत कई जगहों से ऑपरेट हो रहे हैं। कई इलाकों में फॉर्म 7 को लेकर हंगामे की खबर। यूट्यूबर्स, पत्रकारों के जरिए सामने आई जानकारियां। बीजेपी चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं गड़बड़ी। बीजेपी के भीतर लोध बनाम कुर्मी सियासत तेज। राजधानी में लोध समाज का बड़ा जातिगत सम्मेलन विश्वेश्वरैया हॉल में शक्ति प्रदर्शन किया गया। बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्री शामिल। मंत्री BL वर्मा भी रहे मौजूद। मंत्री धर्मपाल सिंह भी मंच पर मौजूद नजर आए। विपिन कुमार वर्मा, उत्तम चंद्र, T राजा सिंह शामिल। बड़ी संख्या में लोध समाज के लोग सम्मेलन में पहुंचे। बृजभूषण राजपूत, स्वतंत्र देव सिंह विवाद के बाद आयोजन। लोधी समाज ने दिखाई एकजुटता। संगठनात्मक ताकत। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कार्रवाई का भी संदर्भ। कुर्मी समाज में भी बेचैनी का माहौल। बृजभूषण पर नोटिस की बात गलत निकली। सम्मेलन को अंदरूनी कलह से जोड़कर देखा जा रहा है। वाराणसी में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस से सीट बंटवारे पर बोले वीरेंद्र सिंह। कहा, कांग्रेस से सीटों के आधार पर नहीं होगा बंटवारा, कैंडिडेट के आधार पर करेंगे सीटों का बंटवारा। जिताऊ कैंडिडेट्स पर ही होगी सहमति। कांग्रेस के जीतने वाले कैंडिडेट्स पर ही होगा समझौता। लखनऊ में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान। बोले, बहन जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन बसपा में जाने का सवाल नहीं। कांसीराम के समय की बसपा नहीं बची। कुछ लोग बसपा में जाने का भ्रम फैला रहे हैं। अखिलेश यादव बेहतरीन नेता हैं। लखनऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। अनिल राजभर को लेकर बोले OP राजभर। अनिल राजभर राजनीति में बच्चा, हम उनके चच्चा। अनिल राजभर के पिता की सरिया की दुकान थी। सरिया की दुकान में घटतौली करते थे अनिल राजभर। सुबसपा के विधायक बेदीराम ने दी सफाई। भारत समाचार से बात में कहा, ऑडियो मेरा नहीं, जांच होनी चाहिए। किस नंबर से फोन आया इसकी भी जांच हो। नाला जहां से है वहां से बनना चाहिए। MLA योगेश शुक्ला ने मेरा विरोध किया, जब उन्हें असलियत पता चली तो मेरे साथ हैं। हिंदू राष्ट्र मुद्दे पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहां से आ गई। ये तो हिंदू राष्ट्र ही है। मुगलों के आक्रमण से पहले क्या था? उससे पहले कोई और धर्म था ही नहीं। और भारत भूमि को हमेशा देव भूमि कहा गया। हम इसे भारत माता कहते हैं। सारी चीजें तो हिंदू ही हैं, तो हिंदू बनने की बात कहां से आ गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, गौरव गोगोई की पत्नी ने पाकिस्तान की एक संस्था में काम करती थी। शादी के बाद उन्होंने भारत में काम करना शुरू किया, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से वेतन मिलता रहा। भारत में बैठकर एक दुश्मन देश से वेतन लेते रहना चिंता का विषय। उन्होंने 9 बार पाकिस्तान का दौरा भी किया। वे गौरव गोगोई को भी पाकिस्तान ले गई। भारत का एक सांसद पाकिस्तान में 10 दिन कैसे बिता सकता है? हमने यह सवाल पूछे हैं। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को आप आकस्मिक टिप्पणी से नहीं टाल सकते। दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि 1 साल पहले चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी ने 49 सीटें जीती थी। तब से हमारे मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों, सभी सांसदों और पूरी पार्टी ने 365 दिन रात 24 घंटे काम किया। कई पुरानी योजनाएं थी जो अधूरी थी, अटकी हुई थी। उन सभी योजनाओं को हमने पूरा किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज का महत्वपूर्ण दिन दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने का दिन है, जिस दिन उन्होंने अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जताया और दिल्ली में भाजपा के 48 विधायक विधानसभा में भेजे। आज हमने दिल्ली की जनता को 500 नई EV बसें दी हैं, जिससे अब दिल्ली में EV बसों का आंकड़ा 4000 तक पहुँच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के कुआलालंपुर में एक फिसन के CEO KS पुआ से मुलाकात की। फिसन के CEO KS पुआ ने कहा, मेरी प्रधानमंत्री मोदी से अच्छी बातचीत हुई और मुझे यह बहुत प्रभावशाली लगा कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना है। हम प्रधानमंत्री को यह बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ वहाँ फैक्ट्री बनाने नहीं जा रहे। हमारा मकसद अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है और भारत में लोकल टैलेंट को सिलिकॉन, फार्मवेयर, सॉफ्टवेयर और AI सॉल्यूशन डिजाइन करने में मदद करना है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर राजदा सांसद मनोज झा ने कहा, 35 वर्ष पुराने मामले में अगर एकदम से तत्कालीनता आई तो उसके पीछे की कहानी कुछ और है। अगर इस तरह के उपकरण प्रतिशोध में इस्तेमाल होने लगे तो अनुसंधान सिफर होगा।
राजस्थान डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ एक बहुत शानदार कार्यक्रम टाइगर मैराथन आयोजित किया। इसमें आम नागरिकों और एथलीटों सहित लगभग 18 से 20 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। यह एक इंटरनेशनल मैराथन था और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, बाघ संरक्षण और फिट इंडिया आंदोलन को जोड़ा है, यह एक बहुत ही अनोखी बात है जो उन्होंने की है और इस मैराथन में आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं सभी को बधाई देती हूँ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अमेरिका ने कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 0 कर दिया है। हमारे मसालों के निर्यात में 88% वृद्धि हुई है। हमने दुनिया भर के 200 देशों में मसाले और मसालों के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं। हमारे किसानों को पूरी तरह से टैरिफ में छूट मिली है। टेक्सटाइल में हमारा टैरिफ हमारे प्रतिद्वंदी देशों की तुलना में काफी कम है, जो 18% है। इस समझौते से सेल्फ हेल्थ ग्रुप की महिलाओं का भी जीवन बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में कहा, सुरक्षा के क्षेत्र में हम आतंकवाद, खुफिया जानकारी साझा करना और समुद्री सुरक्षा में सहयोग मजबूत करेंगे। हम अर्धचालक, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। मलेशिया में भारत के श्रमिकों के संरक्षण के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौता, पर्यटन के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूती और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। राजधानी में लोधी समाज का बड़ा जातिगत सम्मेलन, विश्वेश्वरैया हॉल में शक्ति प्रदर्शन किया गया। लोधी समाज से जुड़े बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद। अखिल भारतीय लोधी महासभा का कार्यक्रम, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, धर्मपाल सिंह मौजूद, विपिन वर्मा, डेविड टी राजा समेत तमाम दिग्गज मौजूद। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा उठाएंगे मुद्दा। विधायक आराधना मिश्रा सदन में उठाएंगे मुद्दा। अभिमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा सदन में उठाएंगे आराधना मिश्रा मोना। विपक्ष के अन्य नेता भी सदन में उठाएंगे मुद्दा। कोडीन कप सिरफ मामले में बड़ी कार्रवाई। किंगपिन शुभम जायसवाल कोर ग्रुप शिकंजे में। सिंडिकेट के कोर ग्रुप में 5 मुख्य सदस्य अरेस्ट। मुख्य सदस्यों में दिवेश जायसवाल भी गिरफ्तार। दिवेश जायसवाल के घर ईडी कर चुकी है कार्रवाई। दिवेश जायसवाल के साथी अमित जायसवाल अरेस्ट। 3 अन्य मुख्य सिंडिकेट मेंबरों को भी किया गया गिरफ्तार। वाराणसी, मिर्जापुर सीमा से हुई गिरफ्तारी। नेपाल भागने के चक्कर में थे सभी आरोपी। लाखों कप सिरफ के फर्जीवाड़े से कमाए करोड़ों रुपए। कप सिरफ के बांग्लादेश में करते थे डिलीवरी। निगोहा क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने दिखाई मानवता। उदयपुर के पास ट्रैक्टर से टकराई कार के घायलों को काफिला रोककर पूर्व मंत्री ने पहुंचाया अस्पताल। गंभीर रूप से घायल महिला व युवक को पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने खुद की सुरक्षा में लगे स्कार्ट वाहन से पहुंचाया मोहनलालगंज सीएचसी में गंभीर घायलों के रेफर होने तक रुके रहे पूर्व मंत्री। पूर्व मंत्री ने दोनों घायलों की हालत गंभीर देख सीएचसी एम्बुलेंस से भिजवाया ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा प्रशासन से बात कर तत्काल घायलों का इलाज किए जाने के भी दिए आदेश।